अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुतकाते लचक। मुतकाते लचक को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम तलब की लचक की तारीफ़ करते हैं। तलब की लचक कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली वाक़या होती है इसे हम तलब की लचक कहते हैं। कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली होती है इसे हम तलब की लचक कहते हैं। अगर किसी भी एक शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो दूसरी शय की तलब में तब्दीली वाक़या हो उसे हम मुतकाते लचक कहते हैं। किसी भी एक शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो दूसरी शय की तलब में तब्दीली वाक़या होती है इसे हम मुतकाते लचक कहते हैं। मुतकाते लचक जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और मुतकाते लचक जो होती है वो नेगेटिव भी होती है। मुतकाते लचक पॉजिटिव वहाँ पर होगी जहाँ पर अशिया नेमल बदल, और मनफी वहाँ पर होगी जहाँ पर अशिया नेमल बदल अशिया और तकमीली अशिया। नेमल बदल अशिया की मुतकाते लचक का जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आएगा और तकमीली अशिया की मुतकाते लचक का जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा। नेमल बदल अशिया ऐसी अशिया होती हैं जो एक शय की जगह पर आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेप्सी की जगह पर आप कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकमीली अशिया ऐसी अशिया होती है जिनको हम कहते हैं ये पेयरिंग की फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे बैट और बॉल, पेन और स्याही, गाड़ी और पेट्रोल। इनका हमेशा मुतकाते लचक का जो आंसर होगा इसको मनफी फॉर्म में होगा आपके पास। तो सबसे पहले हम नेमल बदल अशिया के हवाले से डिस्कस करेंगे मुतकाते लचक को। प्राइस है आपके पास और साथ में क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मुतकाते लचक होता है एक शय की कीमत में तब्दीली की वजह से दूसरी शय की तलब में जो तब्दीली वाक़या उसको हम मुतकाते लचक कहते हैं। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर पेप्सी की प्राइस है, प्राइस तो पेप्सी की होगी लेकिन डिमांड किसकी होगी? कोक की। पेप्सी की जो कीमत है वो 100 रुपये थी, तो कोक की जो डिमांड चल रही थी उस वक्त मार्केट में 10 की चल रही थी। पेप्सी की प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा हो जाता है। अगर पेप्सी की प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है लोग, पेप्सी महंगी हो रही है तो लोग इसको कम ख़रीदेंगे, और कोक की जो डिमांड है और ये अज्यूम किया जाता है, मफरूज़ा होता है कि कोक की प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, तो पेप्सी के महंगे होने से कोक की डिमांड के अंदर क्या होगा? इजाफा वाक़या हो जाएगा। इसका मतलब पेप्सी की कीमत बढ़ने से कोक की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, पेप्सी की कीमत कम होने से कोक की डिमांड के अंदर कमी वाक़या हो जाएगी। इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला होता है इसका क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। अब यहाँ पर प्राइस किसकी डिस्कस हो रही है? पेप्सी की। और क्वांटिटी किसकी डिस्कस हो रही है? कोक की। तो प्राइस के साथ P और क्वांटिटी के साथ क्या होगा? C जो होगा वो आपका काउंट हो जाएगा। अब आपको फार्मूले की वैल्यू चाहिए। प्राइस ऑफ पेप्सी डेल्टा प्राइस ऑफ पेप्सी क्वांटिटी ऑफ कोक डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कोक। आपके पास प्राइस ऑफ पेप्सी क्या होगी? आपके पास 100। डेल्टा प्राइस ऑफ पेप्सी क्या होगी? 200 माइनस 100। क्वांटिटी ऑफ कोक के आपके पास 10 और डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कोक 20 माइनस 5, तो ये बन गया आपके पास 100
और ये बन गया आपके पास 10। इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ई सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू सी ओवर डेल्टा पी पी मल्टीप्लाई बाय पी पी ओवर। तो डेल्टा क्यू सी आपके पास क्या होगा 10। प्राइस ऑफ पेप्सी डेल्टा के आपके पास 100। चेंज कितना आ रहा है, प्राइस ऑफ पेप्सी कितना है 100, क्वांटिटी ऑफ कोक। तो ये हो गया आपके पास आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर आपके पास किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये कौन सी गुड्स थी आपके पास, निमल बदल अशिया। क्योंकि अगर आंसर आपका पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर जो डिमांड ऑफ क्वांटिटी है वो आपके पास निमल बदल अशिया थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास तकमीली अशिया का। अब हम डिस्कस करेंगे तकमीली अशिया को। तो हम देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस ऑफ पेट्रोल ले लें और क्वांटिटी ऑफ कार ले लें। पेट्रोल की कीमत जो है वो आपके पास 100 है, गाड़ियों की जो डिमांड है वो 10। अगर पेट्रोल की प्राइस के अंदर कमी वाक़या हो जाती है, पेट्रोल की प्राइस में क्या हो रही है, कमी वाक़या हो रही है। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो इसका मतलब होगा कि गाड़ियों की जो डिमांड होगी उसके अंदर इजाफा वाक़या हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तकमीली अशिया में अगर प्राइस कम हो रही है तो दूसरी शय की डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और अगर इसकी प्राइस में इजाफा होता है तो दूसरी शय की डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी आपके पास। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ई सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू है। अब डेल्टा क्यू क्या होगा आपके पास, क्वांटिटी किसकी डिस्कस हो रही है, कार की, और प्राइस किसकी डिस्कस हो रही है, पेट्रोल। तो इसका मतलब अब आपको चाहिए प्राइस ऑफ पेट्रोल डेल्टा प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ कार डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल के आपके पास 100, डेल्टा प्राइस ऑफ पेट्रोल 50 माइनस 100। चेंज कितने का आ रहा है, -50 का। इसका मतलब है कि डाटा के अंदर कमी हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है आपके पास। क्वांटिटी ऑफ कार कितनी है आपके पास 10 है, डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कार 20 माइनस 10। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ कार के आपके पास 10, डेल्टा प्राइस के आपके पास -50 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 100 और क्वांटिटी ऑफ कार क्या है 10। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या किस फॉर्म में आ गई, इसका मतलब है कि मुतकाते लचक मनफी है तो ये कौन सी आपके पास तकमीली अशिया कहलाएगी। तो हमेशा मुतकाते लचक जो होगी पॉजिटिव की अशिया की होगी, निमल बदल अशिया की, और मनफी की अशिया की होगी तकमीली अशिया की वाक़या होगी। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।